हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके प्रश्नावली 9.1 से हर बार पूछे जाते हैं। इस प्रश्नों को बच्चों हम लोग ट्रिक से हल करने के लिए सीखेंगे, ताकि इस लेसन से के किसी भी प्रश्नों को आप लोग इसी ट्रिक से आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। इस लेसन में मेन प्रॉब्लम हम लोग को होता है चित्र बनाने में। जिस समय बच्चों आप लोग पढ़ के चित्र बनाने के लिए सीख गए, तो इसको ट्रिक से आसानी से हल किया जा सकता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और फिगर को बनाते जाएंगे। इस फिगर को बच्चों हम लोग हमेशा पेंसिल से बनाएंगे। मैंने पहले से बनाकर रखा है आप लोग को समझाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। इस समुद्र तल है, उससे 75 मीटर ऊंची, मतलब ऊंचा है तो सीधा बना दीजिएगा। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से ऊपर वाला को बोला जाता है बच्चों शिखर, और नीचे वाला को बोला जाता है पाद बिंदु। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला को शिखर और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु। तो क्या बोल रहा है यहां पर, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज। शिखर से जब कोई देख रहा है तो दो गो समुद्री जहाज दिख रहा है, एक वो यहां है और यहां है। दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, अवनमन कोण बोला है ना बच्चों, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण जो होता है वो ऊपर बनता है, और उन्नयन कोण जो होता है वो नीचे यहां पर बनता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां लिखा है अवनमन कोण। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब समुद्र जो जहाज है दो गो, उससे शिखर से जब देख रहा है लाइट हाउस का शिखर से, दो गो समुद्री जहाज है। अवनमन कोण मतलब ऊपर बना दीजिएगा इसको सीधा करके डॉट डॉट से। एक बन रहा है 45 डिग्री, एक बन रहा है 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा वाला को कीजिएगा 45 और छोटा वाला को कर दीजिएगा 30। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है और उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। तो बोला है 45 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज जो है वो दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, मतलब एक ही तरफ है, इधर और उधर नहीं है। लाइट हाउस के एक ही तरफ में दो जहाज है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। ठीक है ना। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको दो जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग फिगर बनाने के लिए सीख गए। इसको फिगर बनाएंगे और हम लोग देखिए तो यहां से यहां का दूरी को माने हैं y, और यहां से यहां का दूरी को माने हैं x। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, तो टोटल हम लोग का हो जाएगा x प्लस y। हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है दो जहाजों के बीच का दूरी। कभी भी इस लेसन का कोई भी प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा पहले पढ़ते जाइएगा और फिगर को भी बनाते जाइएगा। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों उन्नयन कोण दिया रहेगा तो ठीक है, अवनमन कोण दिया रहेगा तो हम लोग उसको उन्नयन कोण में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहां से बच्चों ये दिया हुआ है 45 डिग्री, तो सेम यही नीचे लाइन में यहां पर भी हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि एक अंतर कोण है। और यहां पर लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो सेम इसी लाइन में हम लोग नीचे लिख देंगे 30 डिग्री। यहां तक तो हो गया ना। अब बाहर का कोई काम नहीं है, केवल अंदर का है। ठीक है, चलिए बनाने से पहले बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना की लिखेंगे। तो यहां बच्चों हम लोग लिखेंगे माना की। माना की, माना की कुछ एक आध दो लाइन लिख दिया जाता है। तो माना की ए बी जो है वो क्या है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई है। तो चलिए लिख देते हैं, माना की ए बी लाइट हाउस, लाइट हाउस, हाउस की ऊंचाई है, ऊंचाई, ऊंचाई है। बस इतना भूल के हम लोग काम चला सकते हैं। ए बी जो है वो लाइट हाउस की ऊंचाई है। ठीक है ना। अब आइए ट्रिक लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लोग इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा तो हमेशा आप लोगों को दो फिगर दिखेगा। एगो ये ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है। पूरा सीधा यहां से पूरा लेना है। हमेशा एगो छोटा ट्रायंगल दिखेगा, एक बड़ा ट्रायंगल दिखेगा। बनाने का तरीका है, सबसे पहले आप लोग छोटा ट्रायंगल को लीजिएगा, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल, उससे आधा आंसर आएगा। फिर पूरा बड़ा ट्रायंगल को ले लीजिएगा, पूरा आंसर आ जाएगा। चलिए दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग छोटा ट्रायंगल में लेंगे। कौन सा त्रिभुज छोटा है, तो ए बी सी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी सी में। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। और कौन सा फॉर्मूला लगाना, हमेशा केवल आंधी वाला क्वेश्चन इसमें अलग बनेगा, बाकी कोई भी क्वेश्चन आप बनाइएगा हमेशा टेन वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां हमेशा लिख देंगे टेन थीटा। पहले छोटा ट्रायंगल लेना है कोई भी क्वेश्चन में, और हमेशा लिखना है टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ये सूत्र होता है, इसको याद करना है। ठीक है ना। अब आइए छोटा वाला में देखते हैं। छोटा वाला में तो यहां लिख देंगे बच्चों टेन का, तो टेन लिख देंगे 10, और थीटा के जगह में कितना बैठा देंगे, तो थीटा के जगह में बच्चों हम लोग बैठा देंगे 45 डिग्री बराबर लंब। ये देखिए तो ट्रायंगल में लंब कौन है, तो इसको बोला जाता है लंब।
लंब, कौन नाम क्या लिखा हुआ बच्चों, तो ये लिखा हुआ है ए बी, तो यहां हम लोग लिख देंगे ए बी बटा आधार कितना है बच्चों, तो छोटा ट्रायंगल में आधार लिखा हुआ है BC, तो यहां लिख देंगे BC। इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए अब मान जल्दी से बैठाते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहां लिखेंगे टेन थीटा, ध्यान रखिएगा हमेशा छोटा त्रिभुज में, सॉरी टेन थीटा, टेन कितना बच्चों, तो ये लिखा हुआ है टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग जानते होंगे, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 45 का मान होता है ऊपर वाला मतलब 1, और 60 का मान होता है नीचे वाला मतलब √3। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 का मान 1 और 60 का मान होता है √3। बस 3 मान आप लोग को याद करना है। तो टेन 45 का मान हो जाएगा 1 बराबर ए बी कितना लिखा हुआ बच्चों, तो ए बी लिखा हुआ है 75 मीटर, और BC कितना लिखा हुआ बच्चों, तो BC लिखा हुआ है y। यहां तक हो गया ना। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 छिपा हुआ है। ध्यान रखिएगा ट्रिक है, पहले छोटा त्रिभुज में आधा आंसर आएगा, पूरा त्रिभुज में पूरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y एकम y बराबर 75 को 1 से हो जाएगा 75 मीटर, ये तो हो गया ना। अब इसको यहीं तक छोड़ देना है। चलिए अब नेक्स्ट आगे करते हैं। यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग अब ट्रिक क्या है, तो अब हम लोग बड़ा त्रिभुज में ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बड़ा त्रिभुज कौन सा होगा, तो पूरा इसको लेना रहता है, ए बी डी, इधर से लेते हैं ए बी डी में। तो चलिए लिख देते हैं त्रिभुज, हम लोग लिखेंगे ए बी डी में, ए बी डी में, हो गया ना। और सेम वही फॉर्मूला क्या बताया मैंने, तो हमेशा टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। इस प्रोसेस से बच्चों आप लोग किसी भी प्रश्न को इसका आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब निकालते हैं। बड़ा में देखिएगा तो आराम से देखिएगा, बड़ा में कौन है, तो बड़ा में हम लोग का आया है 30, तो यहां लिख देते हैं 10। कौन से कोई मतलब नहीं है, बस फिगर को देखिएगा, बड़ा दिखना चाहिए। टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है बच्चों, तो लंब ये हो जाएगा, तो लंब का नाम हो जाएगा ए बी, और आधार कितना है बच्चों, तो बड़ा में आधार पूरा है, तो कौन हो जाएगा BD, तो यहां लिख देंगे बच्चों BD। यहां तक कर दिए। फिर कैसे करेंगे, तो अभी हम याद करवाए हैं ना, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 45 का मान 1 और 60 का मान होता है √3। तो टेन 30 डिग्री है तो इसका मान हो जाएगा 1/√3 बराबर ए बी कितना है बच्चों, तो ए बी हम लोग का लिखा हुआ देखिए, तो ऊपर में लिखा हुआ फिगर में ए बी लिखा हुआ है 75, तो यहां बच्चों हम लोग लिख देंगे 75 बटा BD दो चीज मिलकर बना है, कौन कौन, तो x प्लस वाई। तो चलिए यहां लिख देते हैं x प्लस वाई, इतना तो कर सकते हैं ना। फिर आगे करेंगे 1/√3 बराबर 75 बटा, और x प्लस वाई आया है। अब क्या करना है, इसमें से किसी एक का मान जो ऊपर आप निकाले हैं उसको यहां ले जाकर बैठा देना है। तो चलिए बैठा देते हैं। तो x छोड़ देंगे, प्लस y का मान कितना निकाला मैंने, तो y का मान निकाला है 75, तो यहां लिख देंगे 75 और यहां लगा देंगे मीटर। तो मीटर भी छोड़ दे रहे हैं, लास्ट में हम लोग मीटर लिख देंगे। यहां तक हो गया। और यहां जरूर लिख दीजिए, कहां से लिख दिया आप, तो बता दीजिएगा कि y बराबर मेरा था 75 मीटर, इतना था। यहां तक तो हो गया ना बच्चों। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, आ गया आंसर। तो चलिए गुना करते हैं, तिरछा तिरछी इंग्लिश वाला को पहले, इसको पूरा इससे गुना करेंगे तो वही हो जाएगा x प्लस 75 बराबर, इधर कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 75√3। यहां तक तो हो जाएगा ना बच्चों। अब हम लोग एक जाति को एक तरफ कर देंगे, हमेशा एक जाति को एक तरफ। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 75√3, ये प्लस जैसे ही उधर जाएगा तो हो जाएगा -75। यहां तक तो हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 75, और ब्रैकेट में दोनों में 75 है तो कॉमन निकल जाएगा। यहां हो जाएगा √3 माइनस, यहां कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1, ब्रैकेट देके और लास्ट में लिख देंगे मीटर। अभी आंसर नहीं कंप्लीट हुआ है, लास्ट में हम लोग जरूर लिखेंगे यहां अतः करके, क्योंकि 5 नंबर वाला है तो थोड़ा सजा के लिखना पड़ता है। अतः में क्या लिखेंगे बच्चों, तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था, तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था कि दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो जहाजों के बीच की दूरी, जिसको x कितना निकला है बच्चों हम लोग का, तो हम लोग का x निकल गया है 75 अंडर ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो चलिए लिख देते हैं, यहां लिखेंगे अतः दो जहाजों के बीच की दूरी, जिसको हम लोग क्या माने थे, तो इसको हम लोग x माने थे, कितना आया बच्चों, तो ये हम लोग का आया है 75√3 माइनस 1। इस लेसन से बच्चों हर बार आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहां लिख देंगे मीटर। ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आप लोग इसके किसी भी प्रश्नों को इसी प्रोसेस से, इसी ट्रिक से आसानी से हल कर सकते हैं।